अब ज़्यादा इश्यूज़ हैं। उस वक्त सिर्फ ये था कि कस्टमर्स कम थे, कस्टमर को अवेयरनेस देनी थी। तो अच्छे खासे रेट्स हैं, तो हमारा था कि लोकल लेवल पे उसको थोड़ा प्रमोट करें, लोगों को कम से कम बर्गर खिलाएं। जो एक्चुअली बर्गर हाँ, होता है, बर्गर होता है, वो सैंडविच वैंडविच से निकल के ना, अंडे शंडे से निकल के बर्गर खा लें। किसी डिपार्टमेंट की तरफ से इश्यूज़ हैं। अब डिपार्टमेंट्स नहीं पता, पाकिस्तान में तो आपको पता है कि यहाँ बिज़नेस को सपोर्ट नहीं किया जाता, बल्कि डिस्करेज किया जाता है। Have you ever experienced an appetizing moment that left you speechless? खाना ना सिर्फ ज़रूरियात ज़िंदगी है, बल्कि एक आर्ट फॉर्म है that actually connects us all. स्पेशली साउथ पंजाब रीजन में, जहाँ टेस्ट और क्वालिटी बहुत मैटर करता है। Now the question is कि ऐसी कौन सी इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज एक एंटरप्रेन्योर या कोई भी फूड चेन अडॉप्ट करती है just to stay ahead in today's market. From their branding and marketing to pricing and distribution, how they break down these essential business tactics to actually get their customer engagement and profitability. Welcome to The Perspective. This is your host Aisha Salim, and today we have with us a very inspirational personality who you can look up to if you want to be an entrepreneur. The president of South Punjab Restaurant Association and the group CEO of multiple brands, Mr. Tahir Mahmood. अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? मैं ठीक। अच्छा सर, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने पॉडकास्ट के हवाले से बताना चाहूँगी। जी। सर बेसिकली दिस पॉडकास्ट इज़ अबाउट परसेप्शन, ओके। कि किस तरह से मुख्तलिफ लोग एक ही चीज़ को मुख्तलिफ एंगल से देखते हैं, ठीक है, और उससे क्या नतीजा अखज़ करते हैं। ओके, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। सर सबसे पहले मुझे बताइएगा कि आपने अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट किया, और स्पेशली इसी इंडस्ट्री में, वो भी मुल्तान जैसे शहर में जहाँ पे किसी भी नई चीज़ की एक्सेप्टेंस बहुत लो होती है, तो आपने ये कैसे रिस्क लिया? रिस्क तो ये था कि स्टडी किया। अब मैंने जब स्टार्ट किया तो इटालियन पिज़्ज़ा से स्टार्ट किया था, तो उस टाइम इंटरनेशनली तो पिज़्ज़ा अच्छा खासा इन था, और बड़े सिटीज़ में भी इन था, तो ऑटोमेटिकली यहाँ भी लोगों ने उस पर आना था। तो हमने इसलिए उस वक्त स्टार्ट किया कि मुझे पता था कि फ्यूचर में तो है ना उसका, तो उस पर थोड़ी सी स्ट्रगल है। तो स्ट्रगल के लिए हमारा जब इटालियन पिज़्ज़ा स्टार्ट किया था, तो हमने उसको पिज़्ज़ा को ग्राउंड लेवल पे पहुंचाया। लाइक उससे पहले पिज़्ज़ा हट था, तो उसके ख़ास स्टैंडर्ड, एक ख़ास लोग जाते थे, तो हमने उसकी ब्रांचेस बनाई। उसके बाद उसका एक मेंबरशिप कार्ड था। वो मेंबरशिप कार्ड जब हमारे वो नुमाइंदे जाते थे, किसी को दे के आते थे, तो वो लोगों को लाइक नई चीज़ थी। हाँ, नई चीज़ भी थी, लेकिन जब उनको कार्ड मिल जाता था तो उनको लगता था कि कॉन्फिडेंस आ जाता था ना, वो कार्ड पकड़ के आराम से। उससे पहले उन्हें लगता होता था कि ये बहुत अमीर लोगों के लिए और बड़े खास लोगों के लिए, पिज़्ज़ा हट से एक बड़ी बिल्डिंग और चीज़ें, वो तो घबराते थे, पता नहीं कितना महंगा होगा। तो एक तो वो थोड़ा रेट्स हमारे कम थे, दूसरा वो मेंबरशिप कार्ड जब लोगों को मिलता था तो उन्हें बड़ा कॉन्फिडेंस आता था कि हम जाएंगे, बहुत सस्ता सब वो एक हो जाएगा। तो लोगों को जाके हमारे जब बंदे इंट्रोडक्शन देते थे, तो वो लाइक मैं कह सकता हूँ कि मुल्तान में अगर ग्राउंड लेवल पे हमने गली मोहल्ले में अगर पिज़्ज़ा पहुँचाया, तो हमने पहुँचाया इटालियन पिज़्ज़ा ने। मतलब आपने जो एक आइस ब्रेकिंग होती है अपनी ऑडियंस के साथ, हाँ आपने हाँ, वो की। उससे पहले मतलब बहुत कम लोग थे जो पिज़्ज़ा खाते थे। खास एक क्लास थी जो बहुत एजुकेटेड थे, अच्छे खाते पीते थे। बाकी जो आम लोग थे, उन लोगों के लिए ये था कि पता नहीं क्या है, काफ़ी नई चीज़। तो हम आज से 15 साल पहले जब वहाँ बैठते होते थे, तो बड़े अजीब से एक्सपीरियंसेस होता है। लोग आके पूछते होते थे, मतलब उनको प्रोनाउंसिएशन नहीं आती होती थी, पिज़्ज़ा है क्या, फिर उसके बारे में पूछते थे कि ये क्या है, क्या डलता है इसके ऊपर। तो बड़ा मज़े का वो एक होता था। लेकिन ये कि हमने लाइक अब तक वो जो हमारा मेंबरशिप कार्ड है, वो मुल्तान में को 15 लाख मेंबरशिप्स की, 15 लाख कार्ड किए, तो वो समझने ग्रास रूट लेवल तक हमने पहुंचाया उसको पिज़्ज़ा को। दैट्स एक्चुअली रियली अ सक्सेस फॉर यू। तो सर इस तमाम जर्नी में आपने हर्डल्स भी फेस किए होंगे इनिशियली। हाँ, बहुत ज़्यादा। तो सर उन चीज़ों को आपने कैसे ओवरकम किया? वो टाइम के साथ होती गई, प्रॉब्लम्स इश्यूज थे, लेकिन मेरे ख्याल से उस टाइम में इतने इश्यूज नहीं थे जितने अब हैं। अब ज़्यादा इश्यूज हैं। उस वक्त सिर्फ ये था कि कस्टमर्स कम थे, कस्टमर को अवेयरनेस देनी थी। अब और बहुत सारे इश्यूज हैं, इकोनॉमिकल इश्यूज हैं, प्राइसिंग, मतलब हमारी कॉस्टिंग जो है आज से कोई 15 साल पहले इतनी हाई नहीं थी, मतलब मार्जिन अच्छे थे। अब रेट्स उस हिसाब से नहीं है, लेकिन आपका रॉ मटेरियल और चीज़ें कॉस्टिंग वो बहुत बढ़ गई। तो अब इश्यूज ज़्यादा हैं, अब इश्यूज आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। उस टाइम इश्यूज इतने नहीं थे।
तो सर आप साउथ पंजाब रेस्टोरेंट एसोसिएशन जी, जी। के प्रेसिडेंट हैं। जी, जी। सर कुछ इसके हवाले से हमें गाइड करें कि ये एसोसिएशन एक्चुअली क्या है, किस तरह से वर्क करती है और बेसिकली आपका मोटिव क्या है इसमें? देखिए, एसोसिएशन तो पहले नहीं थी, पहले चंद एक रेस्टोरेंट्स थे, उसके बाद कुछ टाइम के बाद रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा बन गए, स्पेशली जब कोरोना आया तो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थे। लाइक गवर्नमेंट कभी भी शट डाउन कि जी आप बंद कर दें, और कभी कुछ प्रॉब्लम्स होते, तब फिर लोगों को जब प्रॉब्लम हुआ तो तब लोग इकट्ठा होना शुरू हुए, रेस्टोरेंट्स वाले इकट्ठे हुए। तब हम लोगों ने कहा कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए ताकि कम से कम हम अपनी आवाज़ तो पहुंचा सकें कि हमारे प्रॉब्लम्स क्या हैं, चीज़ें क्या हैं। तो उसके लिए फिर हम स्ट्रगल करते रहे, हमने मतलब हायर अथॉरिटीज़ से मिलते रहे हैं, हम मीडिया के ज़रिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चीज़ें करते रहे हैं, डिस्कस करते रहे हैं कि अगर आप लाइक बिज़नेस बंद करना तो डिलीवरी ऑन रहे, तो टेक वे हम देते रहें, हम लोगों को मतलब क्योंकि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जो है ना, उसमें कोई आप मिलियंस में हैं। जो मुल्तान में अगर आप देखें तो जो जॉब करने वाले लोग हैं इस टाइम कोई 10,000 से ऊपर तो लोग हैं, स्टाफ है हमारे पास। अब इतने लोग बेरोज़गार होते हैं, उनकी फैमिलीज बेरोज़गार होती हैं। हमारा था कि चलो उनका सिस्टम कुछ ना कुछ चलता रहे। हाँ, और चलो बिजनेसमैन तो ये है कि अगर उसने कुछ सेविंग्स हैं, चीज़ें हैं, वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कम से कम जो हमारा स्टाफ है वो तो ना भूखा मरे ना। तो वो लोग करें, तो बजाय कि वो उनकी जॉब ख़त्म हो उसके बाद जाएगा वो क्राइम्स और इधर उधर लगे, चलो कुछ ना कुछ चलता रहे। तो उसके लिए हम स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो इसलिए बनाई थी। उसके बाद फिर डिपार्टमेंट्स के साथ इश्यूज़, इस तरह के इश्यूज़ भी चीज़ें होती थी, तो फिर एक प्लेटफॉर्म बन गया। अब रेस्टोरेंट्स वालों के लिए एक प्लेटफॉर्म है कि कम से कम वहाँ पे आके वो अपने चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। और तो सर अब कोरोना के बाद का दौर भी आया जी, जी। है, अब सर आप लोगों की क्या मोटिव है इस अब तो मोटिव चीज़ों को लेके? देखें, वो अब उस ऐसा सच तो नहीं रहे, अब कुछ और हैं। लाइक किसी डिपार्टमेंट की तरफ से इश्यूज़ हैं। अब डिपार्टमेंट्स नहीं पता, पाकिस्तान में तो आपको पता है कि यहाँ बिज़नेस को सपोर्ट नहीं किया जाता बल्कि डिस्करेज किया जाता है। तो उस हवाले से जो प्रॉब्लम्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, वो एक प्लेटफॉर्म है, हम उसमें डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद कोशिश करते हैं उनको सॉल्व किया जा सके। मतलब ऐसी कोई अगर हमारे ऊपर चीज़ें आ जाती हैं, लाइक कोई भी डिपार्टमेंट है ऐसी, पिछले दिनों था टूरिज़्म वाले, अब मेरे ख्याल से तो रेस्टोरेंट पे तो उसका कोई नहीं हुआ, अब वो हमारे रेस्टोरेंट्स के ऊपर आ रहे थे कि जी आप लाइसेंस बनवाएं। अब हमारे पास तो टूरिस्ट नहीं है देखिए आपने किस चीज़ का लाइसेंस बनवाना है, तो उस हवाले से चीज़ें इश्यूज चलते रहते हैं, वो करते हैं। अच्छा सर, आपने सबसे पहले मासूम्स कैफ़े ओपन किया, जी, जी। एंड इट वाज अ बिग सक्सेस। जी, उस टाइम पे इतने कैफेज नहीं हुआ करते नहीं थे, कोई भी नहीं था। तो कंपटीशन भी कम था। जी, जी। आपने उस टाइम पे अपनी एक मार्केट में जगह बना ली, जी। अपनी ऑडियंस कैप्चर कर जी, ली। जी। अब जबकि सर मार्केट ऑलरेडी इतनी सैचुरेटेड है और ठीक है। आपने रिसेंटली डिवोर ओपन किया, जी, अपना जी। रिसेंट जो रेस्टोरेंट है जी। आपका, उसने आते साथ ही अपनी जगह बना ली। जी। आप लाइक व्हाट्स द थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट? देखिए, वो जब मासूम बनाया था तो उस टाइम में कोई और था ही नहीं, बिल्कुल। और वहाँ पे हमने कॉन्टिनेंटल फूड दिया था, कॉन्टिनेंटल फूड का कोई ट्रेंड नहीं था, तो कस्टमर को हमने लाइक बताया कि ये क्या फ़ूड है। उसके बाद उस पर लगे, अब तो खैर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं तो अच्छा सर्व कर रहे हैं। तो अब जब हमने डिवोर बनाया तो उसमें भी हमने थोड़ा सा डिफरेंट ये रखा है कि मुल्तान में ना इंपोर्टेड बीफ नहीं है। इंपोर्टेड बीफ के हवाले से अगर बर्गर्स जो है ना नहीं मिलते, और यहाँ पर तो लोगों को खैर नॉलेज नहीं है, जो बर्गर है वो होता ही बीफ है। Actually होता अगर ही जब beef है, उसमें बिल्कुल। चिकन या कुछ और कर देंगे तो सैंडविच बन जाएगा, लेकिन लोग चिकन को और अंडे वाले को और सबको बर्गर कहते हैं ना, तो वो बर्गर नहीं होता, वो सैंडविच होता है। तो एक्चुअल बर्गर नहीं था मुल्तान में, और कुछ लोग दे रहे थे तो वो उसकी उस हिसाब से मार्केटिंग नहीं कर पा रहे थे या लोगों को लगा नहीं सके थे। तो हमने कोशिश की कि इम्पोर्टेड, क्योंकि जो लोकल बीफ है उसमें अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है, स्मेल और चीज़ें। इंपोर्टेड में इस तरह की इशू नहीं होता, लेकिन इंपोर्टेड लोगों की पहुंच से दूर होता है। हार्डीज़ वगैरह पे आप जाएँ तो अच्छे खासे रेट्स हैं। तो हमारा था कि लोकल लेवल पे उसको थोड़ा प्रमोट करें, लोगों को कम से कम बर्गर खिलाएँ, जो एक्चुअली बर्गर हाँ होता है। बर्गर होता है, वो Actually सैंडविच burger उनमें से निकल के ना, अंडे शंडे से निकल के बर्गर खा लें। बिल्कुल ऐसे ही है सर। तो इसलिए अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, एक बहुत ही बेसिक कंसर्न है जी। लाइक हमारी ऑडियंस का भी, और मैं एज अ कस्टमर भी इस चीज़ को देखती हूँ कि जब भी कोई नया रेस्टोरेंट आता है मार्केट में तो Okay. दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी, ठीक है। स्पेशली फूड इंडस्ट्री में। ओके। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये होता है कि उनकी जो क्वालिटी है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाती है, इवन के प्राइसेस भी जब उनकी सही होती हैं, इंक्रीज हुई भी होती हैं। तो इसमें से मेरा सवाल आपसे ये है कि आजकल जैसे इन्फ्लेशन का दौर चल रहा है, ओके। तो हम कैसे प्राइसेस को मेंटेन कर सकते हैं क्वालिटी के साथ ही, एक अच्छी क्वालिटी के साथ? देखें, एक तो सबसे पहले ना कस्टमर को समझना पड़ेगा कि अगर आप अच्छी क्वालिटी लेनी है तो अच्छे रेट्स देने पड़ेंगे। जी अगर- सर, लेकिन देखिए इसमें जो खाने वाला बंदा होता है, जी, जो एक चीज़ आपको एक डिजायर्ड अमाउंट पे कर रहा है, ठीक है। वो क्वालिटी भी मांगता है। समटाइम्स ये होता है कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। नहीं, क्वालिटी कंप्रोमाइज़ नहीं हो रही, जहाँ पे भी अच्छा रेट्स ले रहे हैं वो क्वालिटी दे रहे हैं। लेकिन अब मसला ये है कि हम लोग ना हमें लग रहा होता है कि लाइक हमें लग रहा होता है कि बहुत पैसे हैं बिल्कुल। और क्वालिटी नहीं मिल रही, लेकिन वो बहुत पैसे नहीं होते,
जहाँ पे बहुत पैसे ले रहे हैं तो वहाँ क्वालिटी दे रहे हैं। मुल्तान में कोई भी रेस्टोरेंट ऐसा नहीं है कि जो अगर पैसे ले रहा है तो वो क्वालिटी वो नहीं दे रहा। हाँ, लेकिन हमें फील हो रहा होता है लाइक हम मुल्तान में भी कुछ ऐसे सेटअप है जो 600-700 को लार्ज पिज़्ज़ा दे रहे हैं, और लोग उस पर भी जाके कहते हैं इसमें क्वालिटी। अब 600-700 या 1000 से कम अगर आप लार्ज पिज़्ज़ा लेते हैं तो उसमें क्वालिटी आप दे ही नहीं सकते। आप अगर रेट्स को उनको करते हैं, रेट्स तो बहुत हाई हैं, तो ज़ाहिर है वो क्वालिटी तो नहीं होगी ना। तो उसके बाद हम कहते हैं कि यार हमने तो 500-700 या 1000 दे दी है, तो अब इसमें हमें क्यों नहीं क्वालिटी मिल रही, तो उसमें क्वालिटी मिल ही नहीं सकती। तो जो अच्छे रेट्स ले रहे हैं वो सब क्वालिटी दे रहे हैं। बिल्कुल सर। अच्छा सर, मुझे इसमें थोड़ा सा ये बताइएगा कि मैं आपके जो जितने भी वेंचर्स हैं उन सबको मैं काफ़ी फॉलो करती हूँ। मासूम्स कैफ़े हो गया, डिमोर है, मैंने आज तक कभी ये नहीं देखा कि आपकी क्वालिटी कभी ड्रॉप हुई है। तो आप कैसे इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हैं? हम रेट्स बढ़ा देते हैं, हम वो नहीं करते क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। मतलब आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले जो लाइक जितनी ग्रामेज चिकन की या चीज़ की या किसी भी डाल रहे थे, हम तो वही डाल रहे हैं, जो कंपनी यूज़ कर रहे थे वही कर रहे हैं। तो उसकी वजह यह है कि फिर हम रेट्स बढ़ा देते हैं। अब लोग मुल्तान में सबसे पहले रेट्स मैं बढ़ाता हूँ। अब एसोसिएशन का ये भी है कि मैं लोगों को भी वो कहता हूँ कि यार ट्रेंड सेटर के आप रेट बढ़ाएं। अब लोग डर रहे होते हैं कि रेट बढ़ाएंगे कस्टमर टूट जाएंगे। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रेट्स कम दे रहे हैं लेकिन फिर क्वालिटी डाउन करते जा रहे हैं, तो आस्ता आस्ता डाउन हो जाते हैं। तो मेरा ये होता है कि आप रेट्स बढ़ाते जाएँ, क्वालिटी ना कम करें। तो अभी एसोसिएशन के थ्रू भी ये हो रहा है कि हम जो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज काम कर रहे हैं वो ये है कि मैं रेट्स का ले आता हूँ। बाकी लोगों को तो जो कुछ लोग हैं जो ठीक से चल रहे हैं तो वो साथ चलते हैं और रेट बढ़ा देते हैं, तो उससे ये है कि चीज़ें ठीक रहती हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि कोई भी अब जैसे आजकल न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं हमारे, वो बहुत ज़्यादा कीन है कि हम कोई न्यू स्टार्टअप लें। ठीक है। स्पेशली फूड इंडस्ट्री में मेरा पर्सनली भी इंटरेस्ट है फूड इंडस्ट्री में कि मैं भी स्टार्ट करूँ। मैंने आज बैक इन यूनिवर्सिटी, तो मेरा भी ये था कि जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन हो मैं अपना एक छोटा सा सेटअप करूँ। तो उसके हवाले से क्या टिप्स आप देना चाहेंगे? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो हम लोग को थोड़ा सा ना उस पर सर्वे करना पड़े, रिसर्च करनी पड़ेगी हम करना क्या चाह रहे हैं। अब छोटा सेटअप है तो छोटे सेटअप के हवाले से हम एक्सपेक्टेशन हमारी बड़ी हाई होती हैं। अब छोटा सेटअप है तो हमें खुद काम करना पड़ेगा ना, लाइक हम खुद उसको बैठ रहे हैं, चला रहे हैं, बहुत सारे काम। हम अगर हम कहें कि जी हमने छोटा सा सेटअप बनाना है और स्टाफ हायर कर लिया, अब स्टाफ अब हायर करेंगे, एक्सपेंस बढ़ जाएंगे, एक्सपेंस बढ़ेंगे तो छोटा सेटअप उसको नहीं कर सकेगा। तो लोग अक्सर समझते नहीं है क्या, वो समझते हैं कि शायद छोटा सेटअप ही हम मतलब छोटा सेटअप बनाना है तो फिर आप खुद काम करें, एक्सपेंस बचाएं। छोटे सेटअप में तो आप जितने ज़्यादा एक्सपेंस बचाएंगे उतनी सक्सेसफुल होंगे ना। तो इसलिए मॉडल आपने फॉलो करना है कि छोटा सेटअप बनाना तो फिर छोटे सेटअप वाला मॉडल। बट से मतलब जब आप इस तरह के जो सेटअप्स होते हैं जी, अक्सर वो भी सक्सेसफुल होते हैं, आपने देखा होगा। वो डेफिनेटली हमारे लिए केस स्टडी है। वो इसी क्या चीज़ करते हैं कि वो मार्केट में भी जगह बना लेते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात हुई छोटे सेटअप में आपको खुद 100% इन्वॉल्व होना पड़ता है। आप 100% अगर इन्वॉल्व हैं और आपको नॉलेज है तो सक्सेसफुल हो जाते हैं। मतलब सिर्फ ब्रांडिंग के हवाले से मुझे थोड़ा सा नहीं, ब्रांडिंग के हवाले से तो जो है इन्वेस्टमेंट है वो तो फिर आपकी बड़ी इन्वेस्टमेंट। अगर ब्रांडिंग के हवाले से प्रॉपर आना तो फिर हर चीज़ उसी हिसाब तरीके से होगी ना। लाइक ब्रांडिंग में तो छोटी छोटी चीज़ें भी होती है। ब्रांडिंग में तो आपने टिश्यू भी प्रिंट करवाने, लाइक अब टिश्यू भी प्रिंट कराना है तो आपको लाखों की इन्वेस्टमेंट है ना, क्योंकि आपको चंद डब्बे तो प्रिंट करके नहीं देंगे, चंद पीसेस तो नहीं देंगे, तो वो फिर इन्वेस्टमेंट है। आप अच्छी इन्वेस्टमेंट से आए तो फिर आपने से जब आपने स्टार्ट किया था जी, तो आपने अपने ब्रांडिंग पे कितना काम किया? नहीं, उस टाइम ब्रांडिंग पे इतना नहीं था। उस टाइम तो पता नहीं होता ना लोग, आप मार्केट में लाइक हम कई किलोमीटर तक और रेस्टोरेंट नहीं होता था ठीक है, लेकिन अब ब्रांडिंग पे ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि अब आप 1 किलोमीटर में अगर देखें तो 10 सेटअप होंगे, पहले 10 किलोमीटर में एक होता था। अब तो आप बिल बोर्ड्स भी देखते हैं। अगर आप जैसे बूफेस की बात करें, जैसे रमज़ान में बूफेस होते हैं, तो इस तरह की ब्रांडिंग इट वर्क्स अ लॉट। हाँ, ब्रांडिंग वो है, लेकिन अब सोशल मीडिया पे बड़ी अच्छी हमें वो है कि अगर सोशल मीडिया से आप करते हैं तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है आजकल पब्लिसिटी के लिए रेस्टोरेंट के हवाले से। अच्छा ताहिर साहब, अब मैं ज़रा कंक्लूजन की तरफ जाऊँगी। ठीक है। सिर्फ पहले एक कॉन्सेप्ट होता था फूड स्ट्रीट का। ओके। तब आपको एक ही स्ट्रीट में मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते थे, लोग एक ही जगह बैठ के मल्टीपल कुजीन्स एंजॉय कर रहे होते थे। अब ये ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है मॉल्स की तरफ कि मॉल्स में एक फूड कोर्ट आ रहा है, वहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं जी। ठीक है, तो सिर्फ इसके हवाले से आपका क्या स्टांस है? फूड कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा है वैसे, और स्पेशली फैमिलीज़ के लिए। और फूड स्ट्रीट होती थी उसमें दो चीज़ें, एक तो मेंटेनेंस, मतलब अक्सर आप फूड स्ट्रीट देख लें, अच्छी से अच्छी देख लें, लाइक लाहौर में जैसे है मेन, तो आप उसको तो बड़ा गंदगी और ये वो बड़ा मसला है, क्योंकि हर बंदा कोई उसको वो नहीं कर रहा होता ना, ओन नहीं कर रहा होता है। तो जब ओन कोई नहीं कर रहा होता तो वो फिर उसका हालात भी ऐसे ही होते हैं। देखें, DHA जो है वो फ्यूचर है मुल्तान का, और उसमें एक अच्छा वो मॉल बन रहा है। तो अभी तक जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो मुझे मिला है कि बहुत अच्छा फूड कोर्ट बना रहे हैं, अब तक का सबसे अच्छा। तो जब अगर
इतना अच्छा वो बना, जैसे इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है कि अगर वो वैसा ही बना रहे हैं तो ये बड़ा सक्सेसफुल रहेगा और रेस्टोरेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है। या कोई एक अच्छी लोकेशन मिल रही है और DHA के अंदर, तो हमारी तो कोशिश होगी, मेरा बल्कि है प्लान कि मैं अपना आउटलेट भी एक वहाँ पे बनाऊँ, तो उसका फ्यूचर है। Thank you so much, sir. And that brings us to the end of today's episode. Industry koi bhi ho, it always requires a blend of passion, innovation, and keen understanding of your customers' need if you want success. Stay tuned for more engaging content. Be Perspective, signing out.